हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को। ऑलरेडी हम एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ओवरऑल 800 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 687 हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे 688 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ। ठीक है, मुश्किल से एक और वीडियो लगेगा, फिर हम हमारे ये सीरीज़ ने बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। एक स्पीड एनुअल करंट अफेयर्स के नाम से, जिसमें वन लाइनर्स, वन पेजर्स, अलग अलग टॉपिक पे, इंडिविजुअल टॉपिक्स पे आपको स्पीडी में जितने भी टॉपिक्स है सब मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज़ के बारे में। ये है हमारे कुछ कोर्सेज जो कि आपको अवेलेबल है। इसका प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हम आपको दे रहे हैं, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीपीएससी, एचपीएससी, यूकेपीएससी, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, सी सैट, ये सारे कोर्सेज हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज भी है, जैसे ये इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, 9598875847 और एक नंबर है 9582062485। तो इन दोनों नंबर्स पे आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाय कर सकते हैं हमारे ये कोर्स है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, लिविंग बिहाइंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ करके इंडिया को तेल सप्लाई करने के मामले में कौन सी कंट्री सेकेंड पोजीशन पे आ गई है? तो ये कंट्री है अमेरिका। पहले सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर थी इंडिया की, बट अब अमेरिका बन गई है। तो भाई पहले पोजीशन पे कौन है? पहले पोजीशन पे है इराक। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज प्रेजेंटेड देशभक्ति बजट। देशभक्ति बजट किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने पेश किया है? तो ऐसा करने वाला स्टेट बन गया है दिल्ली। बट ये देशभक्ति बजट है क्या? देखिए, इस बजट के तहत 45 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ताकि दिल्ली में ना ओवरऑल मतलब टोटल 500 प्लेसेस पे, जो कि पहले से ही तय कर रखा होगा दिल्ली सरकार ने, वहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े लंबे लंबे नेशनल फ्लैग्स को वहाँ पे लगाया जाएगा ताकि उसको होस्ट किया जा सके। और तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत जगहों पे देख सकते हैं, जैसे कालका जी में आप देख सकते हैं इस बड़े से फ्लैग को। उसके अलावा नेहरू प्लेस के आसपास देख सकते हैं, और भी बहुत जो भी प्राइम लोकेशंस है वहाँ पे आपको ये नेशनल फ्लैग्स देखने को मिलेगा। तो यही बजट है, देशभक्ति बजट। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में हुए दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, अजय देवगन ने इसमें एक्टिंग करी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बिकम द को ऑर्गेनाइजर ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 के लिए को ऑर्गेनाइजर की भूमिका किसने निभाई है? तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 है, ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके साथ हाथ मिलाया था इन्वेस्ट इंडिया ने। तो इन्वेस्ट इंडिया साथ आया था किसके? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। किसके लिए? इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 के लिए। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल नेचर अथॉरिटी टू स्ट्रेंथन इंडियाज रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। कौन से इंस्टीट्यूट ने साइन किया है एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल नेचर अथॉरिटी के साथ, ताकि वो जो कोविड-19 के प्रति भारत का जो रिस्पॉन्स है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके? तो ऐसा किया है IIT दिल्ली के साथ। दिल्ली ने मेमोरेंडम साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन नेम्ड बदलाव हमसे है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन है जिसका नाम है बदलाव हमसे है? तो ऐसा किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट है,
विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वाटर प्लस सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए, वाटर के क्षेत्र में, वाटर मुहैया कराने, जल उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है इस पर्टिकुलर स्टेट के म्यूनसिपैलिटी ने। तो इसको क्या किया गया, इसको वाटर प्लस सिटी का, इस शहर को वाटर प्लस सिटी का अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा भाई ये स्टेट है, कौन सा शहर है, तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश का। और इसको बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अवार्ड भी मिला था, ठीक है, अगर आपको याद हो। और सबसे स्वच्छ शहरों के मामले में भी इंदौर नंबर 1 पे है। तो देखिए कितना अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टू बिकम अ यूनिकॉर्न कंपनी। इंडिया की कौन सी पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो ऐसा बन गई है भाई ये कॉइन डीसीएक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, which financial institution has recently launched a digital platform, Digital Prayas, to provide loans टू लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स? जो लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स है, जो कम आमदनी वाले उद्यमी हैं, उनको क्या प्रोवाइड करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें थोड़े बहुत पैसा प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल प्रयास। तो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये डिजिटल प्रयास नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इन इंडिया टू रजिस्टर 1 करोड़ फास्ट टैग यूजर्स। देखिए, जब आप हाईवेज पे सफ़र करते हैं तो आपको टोल पे करना पड़ता है, जितने भी टोल प्लाजाज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप कैश के रूप में पे कर देते थे, बट कोविड-19 के बाद से मैन टू मैन कॉन्टैक्ट नॉइस के लिए फास्ट टैग आना शुरू हो गया, ठीक है, जिसको स्कैन करके आप, या फिर फास्ट टैग के ज़रिए आपका वो स्कैन हो जाता है टोल प्लाजा पे और आपका पैसा खुद भी कट जाता है वहाँ से। तो किस कंपनी ने ये बोला है कि हमारा जो फास्टैग है ना, ये 1 करोड़ लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो फास्टैग है, इसको 1 करोड़ इसके यूजर्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू विजिट द हेरिटेज कोस्ट पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन ओडिशा। ओडिशा के गोपालपुर में हेरिटेज कोस्ट पोर्ट पे पहुंचने वाला सबसे पहला नेवी शिप कौन बन गया है? तो ये बन गया है INS डैगर। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पेटेंट एन इन्वेंशन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से इन्होंने एक इन्वेंशन किया है जिसको इन्होंने पेटेंट करवा लिया है ना। पेटेंट यानी कि खुद का पेटेंट राइट उस पर करवा लिया है, ये अपना अधिकार उस पर दर्ज करवा लिया कि और कोई अगर इस्तेमाल करेगा तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने किया है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन द AI गेम चेंजर अवार्ड 2021। AI गेम चेंजर अवार्ड किस स्टेट ने जीता है? तो ये जीता है तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑन विच डेट नेशनल माउंटेनियरिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल माउंटेनियरिंग डे ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डेट को? तो 1 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नजीब मिकाती। रिसेंटली with which sport former Indian player Nandu Natekar has passed away at the age of 88। इनका नाम क्या था? नंदू नाटेकर। पास्ट अवे यानी कि इनकी मृत्यु हो गई है, 88 वर्षीय थे। किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे? पूर्व खिलाड़ी थे, पूर्व इंडियन खिलाड़ी थे। किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े थे बैडमिंटन के साथ। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को, ब्राउन राइस जो सुनहरे रंग की चावल है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इनके जीन्स के मदद से इनको मॉडिफाई किया गया है, इसके प्रोडक्शन के लिए किस कंट्री ने अप्रूव कर दिया है पूरे वर्ल्ड में? वो कौन सी कंट्री बन गई है? तो ये कंट्री बन गई है फिलीपींस। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बना दिए गए हैं, किन्हें बनाया गया है? तो ये बन गए हैं राकेश अस्थाना। व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस डेट को मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बासवराज बोम्मई। नेक्स्ट है,
व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को ये डे मनाया जाता है 28 ऑफ जुलाई को हर साल। Recently, who has been appointed as the new Director General of the Bureau of Civil Aviation? Bureau of Civil Aviation सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, इनका नाम है नासिर कमल या नासिर कमाल। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी इन इंडिया, नॉट इन द वर्ल्ड, इन इंडिया टू स्टार्ट द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट यानी कि नल के पानी से पीने योग्य पानी देने का वादा किया है और इस योजना को मतलब शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। कौन बन गया है? बिल्कुल, तो मतलब टैप वाटर अब ऐसा रहेगा ना कि आप उसको पी सकते हैं, इतना वो साफ रहेगा, इतना वो शुद्ध रहेगा। तो ऐसा कर दिया है किसने? ऐसा कर दिया है पूरी शहर ने, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, रिसेंटली रमप्पा टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो रमप्पा टेम्पल जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है, ये कौन से स्टेट में है? तो ये है तेलंगाना में। आगे बढ़ेंगे। ऑन विच डेट CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये मनाया जाता है हर साल 27 जुलाई को। Which state government has recently announced to make disaster management a compulsory subject in the field of education? अपने सिलेबस में, अपने राज्य के स्कूल के सिलेबस में इस सब्जेक्ट को यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने का क्या किया है? अनाउंसमेंट किया है। कहाँ की सरकार ने अनाउंसमेंट किया है? तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा क्योंकि आपको पता है स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं, मतलब कोस्टल स्टेट है, इसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ बिजनेस बोर्ड ऑफ इंडियन बिजनेसमैन अबू धाबी? बिजनेस बोर्ड ऑफ इंडियन बिजनेसमैन अबू धाबी। अबू धाबी में जो इंडियन बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस बोर्ड का वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यूसुफ अली को। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्लेयर यांग कियान हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था ये जीता था चाइना के यांग कियान ने। आगे बढ़ते हैं। Recently, who has received the award for the best disabled player for the year 2019 in the Indian Sports Award? Indian Sports Award 2019 में बेस्ट डिसेबल्ड प्लेयर का खिताब किसे मिला है? तो ये दिया गया है प्रमोद भगत को। When is कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। एट वट एज हैज़ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टूडेंट भागीरथी अम्मा पास्ड अवे रिसेंटली? इंडिया की ओल्डेस्ट स्टूडेंट जिनका नाम था भागीरथी अम्मा, ये अभी इनकी मृत्यु हो गई है। ये कितने वर्ष की थी? तो ये थी 107 वर्षीय, ठीक है, 107 ईयर्स की ये थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली who has been given the AIFF Women's Footballer of the Year 2020-21 award? ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन फुटबॉलर का खिताब 2020-21 के लिए किसे दिया गया है? तो ये मिला है नगानगोम बाला देवी को। किन्हें? नगानगोम बाला देवी को। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड AIFF मेंस फुटबॉलर? देखिए, वुमेन की तो हमने बात कर ली, तो मेंस फुटबॉलर का खिताब किसे मिला है? ये मिला है संदेश झिंगन को। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 ऑफ जुलाई को। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 जुलाई को। इन विच सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज़ ओपन? तो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ये कहाँ पे भाई इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाइती? हाइती के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं?
तो ये बन गए हैं एरियल हेनरी। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली गॉट द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स फॉर द ईयर 2032? 2032 में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए होस्टिंग राइट किसे मिला है? ये मिला है ऑस्ट्रेलिया को। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इनका नाम है पेड्रो कैसिलो। पेड्रो कैसिलो। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस नेम्ड एमलेक्स टू सेव ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को बचाने के लिए ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस ये तैयार किया गया है। एमलेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट? इंडिया के किस शहर में यहाँ का पहला इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है नोएडा में। Recently, in which state IOC has announced to set up India's first green hydrogen plant? Indian Oil Corporation ने किस स्टेट में यहाँ का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेट अ सेकेंड, रिसेंटली who has become the first state in India to issue educational document using blockchain technology? blockchain technology का क्या मतलब है? देखिए, पहले जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रखे रहते थे कागज़ के फॉर्म में रखे रहते थे, अभी आपको ऑनलाइन ये सारे अपलोड कर दिए जाएंगे यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, और आपको जब भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, या ई फॉर्म में मतलब गवर्नमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो ई फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HCL कंपनी? HCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है C विजय कुमार। रिसेंटली विच फॉर्मर गोलकीपर हैज़ बीन गिवन द मोहन बगान रत्न अवार्ड पोस्ट्यूमसली? मरणोपरांत इन्हें मोहन बगान रत्न अवार्ड, जो एक ऑब्वियसली एक फुटबॉलर थे, गोलकीपर थे, तभी मोहन बगान की तरफ से इन्हें मिला है। तो इनका नाम क्या था भाई? इनका नाम था शिवाजी बैनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 जुलाई को, 20 जुलाई को। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली नो, सेकेंड लास्ट नहीं है, इसके बाद कुछ और है। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना करने वाला योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया? ये है राजस्थान। रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बिकम अ सॉलिसिटर ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की सॉलिसिटर एक बन गई महिला जो कि इंडियन ओरिजिन वुमेन है, भारतीय मूल की है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीमा नंदा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो ये है कि who has received the best film award at the Cannes Film Festival? Cannes Film Festival में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? इस फिल्म का नाम है टाइटन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा कोर्सेज जो मैंने बताया, वो भी कोई भी कोर्स चाहिए तो आप हमें बिल्कुल बेशक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं हमारे पेजेस को। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है prepnagari.com, PREPNAGARI.com। वहाँ पे आप विजिट कर लीजिए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।